सोजन मलकूत कार इसलिए नम मजलिस तेरे बनान बाबरकत तेरे बनान प्रयास ये शुरुआत करो तमिस वादुल्ला शरीक सिंह पाक से तो पत सोजो दुरूद सलाम बरजात हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युथ बाबरकत हरत ये ब्रोट बवन तो मीटिंग क्या तो दोस्त मे कर पत पन इजहार ख्याल सह कर तथ मौजूद पे यह एजेंडा ना अंग्रेज तथ वन एजेंडा कशर पे तथ वन दलील क्या गर बनो यह सा यह क्या उम्र तम मगर तो दपान तमाम करार गजम तो तम खतर अमिस दिव साथ पन्न यारन पन्न दोस्तन तुम तुलु किस नाले पर ठक तुलु अशोक अब्दुल रहीम राठर मैं चट्टान वाले तमिस ठाक लुन क्या बिगाड़ा तमिस ऐसे की कांग्रेस मैं क्या बिगाड़ूंगा उसका 7 जनवरी बोझ ऐसे दक्षिण के ईमानदार रसूल साहब सारी को दोस्त मुबारक असने पाई 70,000 करोड़ रुपये दिखने तेज बता क्या हुई ताया चाची ने आना था हवा इधर से कब से गाइस क्या दौलत करूं अच्छा मैं जो मरकजी सरकार ढाल करूं तो आके अगर नहीं मरकजी सरकार है जो हुकूमत संभालिया और गरीब राष्ट्रीय फाइल करेगा नेवर सुको साहब से बोल जाता फायदा इमाम क्या दूसरा था वहां सड़क न कुछ बिजली न कुछ आग न कुछ लिहाजा जो लेते तुम्हें मुश्ताक साहब वो गवर्नमेंटल वैसे मैंने दोस्तों मैंने रफीको दिल तो मे कत वन बद वनस अकिस दलदलस मज आम फस दलदल त्रावन पार्टी ने भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से मुलाकात की उनको मुतालबा किया कि यहाँ फौरी तौर इलेक्शन कराई जाएं ताकि जो यहाँ के अवाम के साथ ज़्यादतियाँ हैं वो ख़त्म की जा सकें और जो काले कवानीन रोज़ बरोज़ यहाँ जारी किए जा रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका कला कामा करें ताकि जो भी यहाँ अहकामात आएंगे वो निकालने हैं यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो चुनी जाएगी वोट से हमारी अपनी असम्बली से। तो इतने बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हमारा मुल्क हिंदुस्तान, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा, हम डिक्टेटरशिप में काम कर रहे हैं। तो हमारा पुरजोर मुतालबा रहा है, आज भी है, लेकिन एक उम्मीद बढ़ गई है जो हाल ही इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बयान दिया और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी ऐसे सिग्नल्स आए हैं कि इंशाअल्लाह ताला 1-2 महीने के अंदर यहाँ अनकरीब इलेक्शन होंगे और यहाँ के अवाम को उनकी सरकार मिलेगी, उनको ये ताकत मिलेगी वो अपनी मनपसंद सरकार को चुन लें। और उसी सिलसिले में हत्ता कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी वजूद में आने से उसी दिन से आने के वक्त से ही अब तक मुसलसल कोशिश है लोगों के मसाइल उबारने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। आपने देखा होगा 8 मार्च को हमारी पार्टी का राइजिंग डे था, तो उस वक्त हमने 85 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एट ए टाइम अपने जुलूस और अपने ये प्रोग्राम कंडक्ट कर दिए जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज का जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आज का हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट बडगाम के 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज के चीदा नुमाइंद को यहाँ लाया था अपने कायदीन की क़यादत में, जैसे हमारे मुश्ताक ज़ुहामी साहब यहाँ हैं, दाऊद लोधी साहब हैं, अरशद साहब हैं, वसीम साहब हैं, सारे लोग यहाँ हैं। तो उनको बुलाया था और हमने अपने वर्कर्स को यही हिदायत दी कि लोगों के पास जाइए, लोगों के मसाइल को देखिए, इंतज़ामिया से मिलिए और इलेक्शन के लिए किसी भी वक्त आप तैयार रहिए, क्योंकि ये जो मरकजी सरकार इस वक्त है इसका कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि किसी बड़े पाबंद तरीके से कभी ये पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे आवाम को, फिर मौका ये भी हो सकता है, इनसे ऐसे भी तवक्का की जा सकती है कि ये अचानक हम सोए होंगे तो नींद में
इनका आर्डर निकल के आएगा। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसी वजह से मैं गुजारिश करूंगा पूरी आवाम को तैयार रहना चाहिए कि हमने अपने हुकूक जो हमसे छीने गए हैं उनको वापस लाने के लिए एक ही तरीका है कि हमारी अपनी असेंबली हो, हम अपने नुमाइंदों को चुने, मनपसंद नुमाइंदों को चुने, वही नुमाइंदे हम चुने, अवाम चुने जो मौजूदा हालात में वक्त के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक, गौर फिक्र के मुताबिक अपने अवाम के मसाइल उबारते रहे। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जलसा बड़गांव में मुनक्कद हुआ जिसमें नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि मैं एक अपनी आपको बात बता दूं, मेरी फितरत रही है, मैं कभी किसी भी सियासी पार्टी की मुखालफत नहीं करता हूं, लेकिन मैं याद दिला दूंगा अपने जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि बीजेपी को आप जनाब जो रोकने निकले हैं, सबसे पहले जो मुसीबत रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को डाल दी है बीजेपी के जरिए, उसकी जो शुरुआत की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है जब आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहे थे मरकज में। तब यहाँ का बीजेपी के नाम से यहाँ के एक एक बच्चे की नफरत थी। आज जो कुछ हमारे लोग बीजेपी के साथ चल भी रहे हैं, खुसूसी तौर मुसलमान कम्युनिटी में से, उसकी रीजन यही है कि आप वहाँ मिनिस्टर रहे, आपने उन लोगों को ताउन दिया, उसके बाद पीडीपी ने भी उनके साथ कंप्रोमाइज किया और नतीजा ये हुआ। हता बीजेपी की कोई खता नहीं, उनकी पॉलिसी वाज़ेह थी। वो 70 साल से बता रहे थे कि हम आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, 35A को खत्म करेंगे, बाबरी मस्जिद को ढाएंगे, उन्होंने कर दिखाया ऐलानिया तौर। लेकिन ये हमारे यही लीडर साहिबान जो आज एक बात कल दूसरी बात करते रहे। लेकिन आज मैं गुजारिश करूंगा कि जिस हालत पे ये कश्मीरी कौम, जम्मू की कौम पहुंच गई है, जिस तबाही पे अब हम दलदल में फंसे हुए हैं, खुदा आप इस कौम पे इंसाफ करो और झूठी बातें न कहकर इस कौम को दलदल से बाहर आने दो और इनको अपनी मर्जी के मुताबिक, हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, मौजूदा सोच के मुताबिक अपने नुमाइंदे को चुनने का मौका दे दो। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।